हरे कृष्णा। तो उपस्थित सारे भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सत्र में। आप लोगों ने सुबह सुबह अपना जो है कीमती समय जो है भगवान के लिए देते हैं। सुबह का समय जो होता है वो बहुत सात्विक समय होता है। और कहते हैं कि 9 बजे तक जो है ये सात्विक मूड चलता रहता है। और उसके बाद फिर कौन सा चलना शुरू हो जाता है? रजोगुण चालू हो जाता है। सतोगुण सुबह रहता है 9-10 बजे तक। बस उसके बाद फिर रजोगुण शुरू हो जाता है। और यही टाइम ऐसा होता है जब हम लोग भागते हैं ऑफिस के लिए, अपने कामों के लिए, है ना। और उसके बाद जो है रात में शुरू हो जाता है संध्या वंदन के बाद। 6:30 बजे जो है दोलिपि जो है दोपहर मिलते हैं। और उस समय जो है हमें अवश्य ही भगवान का जप नाम और भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवतम में आता है कि शिव जी जो है अपने गणों के साथ जो है विचरण करते हैं संध्या समय में। जब दोपहर मिलते हैं तब तभी हमारे पुरखे भी जो है यही कहते थे कि इस टाइम पे सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो अच्छी ना हो, है ना, तामसिक हो। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि उस समय से जो है हम लोग को अपना संध्या बंदन करके जो है और फिर वहां से शुरू हो जाता है तामसिक गुण। तामसिक जो है जो भी हम कार्य करते हैं वो तामसिक में आ जाता है। पर जो भगवान के भक्त हैं वो जो है त्रिकाल संध्या करते हैं, वो तीनों टाइम जो है भगवान का स्मरण करते हैं। सुबह भगवान का नाम जप करेंगे, दोपहर में श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, रात को भगवत गीता पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। तो उनके ऊपर जो है 3 गुणों का असर थोड़ा कम हो जाता है। जब भी हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो फिर हम पे जो है माया देवी उतना प्रहार नहीं करती हैं, ऐसा हम लोग भगवत गीता में जानते सुनते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, तो श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो हम लोग प्रार्थना शुरू करेंगे पहले और उसके बाद श्लोका संख्या लेंगे आज 45। तो ये हमारा सेकंड लास्ट श्लोका है प्रथम अध्याय का। तो आप लोग भी साथ में प्रार्थना में शामिल हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। तो श्लोका पढ़ेंगे हम और ट्रांसलेशन उसके बाद कोई एक माता जी परपोट पढ़ सकते हैं। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं पाणयः धृतराष्ट्ररणे हन्युः स्तं मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। तो यहाँ पे अर्जुन जो है अपना निर्णय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि शस्त्रधारी, जो उन लोगों ने शस्त्र धारण कर रखे, क्योंकि अर्जुन के तो शस्त्र हाथों से छूट रहे थे, और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो मुझ निहत्थे को, क्योंकि अब वो हाँ जो है शस्त्र नहीं चलाएंगे, तो उन्होंने पहले से यहाँ पे डिसाइड कर लिया। निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे, क्योंकि मैं जो हूँ वो कौन हूँ? प्रतिरोध नहीं कर रहा हूँ। तो दो स्थितियां उन्होंने बता दी, निहत्था हूँ, प्रतिरोध नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं युद्ध में, युद्ध भूमि में खड़ा हूं पर युद्ध नहीं करूंगा। तो निहत्था भी हूँ और प्रतिरोध नहीं करने वाला हूँ, और मुझे वो जो है अगर मार देंगे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो हम लोगों ने पिछले श्लोकों में जाना था कि व्हाट इज द श्रेयस्कर और व्हाट इज द प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना था, करेक्ट।
तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। और उससे पहले के श्लोकों में उन्होंने क्या कह रहे थे कि भगवान कृष्ण आप बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। और अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगा ये जो है वार्तालाप, जो है आगे वाले अध्याय में भी फिर भगवान जब इनको कुछ समझ में नहीं आएगा अर्जुन को, तो फिर बाद में ये फिर बोलेंगे कि अब मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए जो भी श्रेष्ठ हो वो आप बताइए। तो इस तरीके से ये 3 बार ये चीज जो है अध्याय 1 में 2 बार और अध्याय 2 में जो है 1 बार दोहराते हैं। तो देखते हैं शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, फिर इस पे थोड़ा सी हम चर्चा करेंगे। कौन सी माता जी आज जो है पढ़ना चाहेंगी? सुदेशना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ रही यस। हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शस्त्र पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उनकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की भगवान की जय। थैंक यू सुदेशना माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि युद्ध में नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। तो अर्जुन ने यहाँ पे 2 अपने कारण बता दिए कि एक तो मैं निहत्था, क्योंकि मैं तो हथियार उठाने वाला नहीं हूँ। दूसरा जो है मैं अब यहाँ पे जो है प्रतिरोध भी नहीं करूंगा। तो अब पर युद्ध में तो ऐसा होता ही नहीं है, युद्ध का तो नियम ही ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपना वेपन, अगर किसी का शस्त्र नीचे गिर जाता है तो उस पर वार नहीं किया जाता है। या जो सामने खड़ा है ना उसके पास ढाल है ना तलवार है कुछ भी है, तो उस पर कोई भी जो है जो है आक्रमण नहीं करेगा। ये क्षत्रियों के नियम होते हैं और क्षत्रिय ही लोग जो है युद्ध करते हैं, तो ये क्षत्रियों का नियम है। पर अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि मैं तो यह शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और जो है निहत्था रहूंगा और आक्रमण भी नहीं करूंगा, और वो चाहे तो मुझे मार लें। तो शिल प्रभुपाद बहुत अच्छे से कहते हैं कि ऐसी जो मनोभावना उनके मन में आ रही है, वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है दयाद्रता। दयाद्रता मतलब होती है कि बहुत ज्यादा दया आना। तो दया कब हमारे हृदय में आती है? जब हम भगवान के भक्त होते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर किसी ने थोड़ा सा भी हमसे गलत कह दिया तो हम तुरंत जो है उसको चाहेंगे कि हम उसको रिप्लाई कर दें, हम उसको गलत बोल दें कि उसने ऐसे हमसे क्यों कहा। हमें जो है तुरंत जो है उस समय बदला लेने की अभिलाषा हमारे अंदर आती है। पर आप सोचिए कि इतना ज्यादा उनके साथ गलत होने के बाद भी अभी भी उनके मन में वो दया आ रही है। तो पिछले हमने जितने भी श्लोक अभी पढ़े थे, क्योंकि अभी लास्ट सेक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो पिछले हमने जितने भी श्लोक पढ़े थे तो उसमें हमें पता चला था कि किस तरीके साथ उनके साथ जो है गलत कार्य हुए। और उनके अंदर ये भावना आई कि जैसा भी होगा, हम जो भी हम अगर युद्ध करते हैं तो पाप चढ़ेगा। तो जब अर्जुन इस रणभूमि में आते हैं, युद्ध करने के लिए आते हैं, तो शंख हमने देखा था ना, सेकंड जो हमारा सेगमेंट था इस अध्याय का, उसमें शंख घोषणा हो जाती है ना। तो जब शंख बज जाता है, बिगुल बज जाता है, उसका मतलब होता है कि युद्ध करना ही है। पर उस समय अर्जुन के मन में तुरंत आता है कि चलो मैं एक बार देख आता हूँ कि कौन कौन खड़े हैं। तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। नहीं तो क्या होता, नहीं तो युद्ध होने लगता, क्योंकि इधर बोला गया युद्ध करना है तो करना ही है। तो जब भगवान कोई हमारे लिए निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में कि तुम्हारे जीवन में ऐसा होना ही है, अगर हम उस निर्णय के आधार पे अगर अपना जीवन चलाते हैं तो हमें कोई भी परेशानी नहीं आती, क्योंकि हमने पहले ही सरेंडर कर दिया होता है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब हम अपनी स्पेकुलेशन करते हैं कि अरे ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये वो चीज है जब हम अपने बीच में इफ और बट लगाते हैं, तभी से प्रॉब्लम शुरू हो जाती। और यही जो है अर्जुन के जीवन में हुआ। पर अर्जुन ने जितने भी तथ्य प्रस्तुत किए अभी तक हम लोगों ने देखे, उससे हमको ही बहुत शिक्षा मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अर्जुन भगवान के बहुत भक्त हैं, और अर्जुन ने जितने भी हमें तथ्य यहाँ पे प्रस्तुत किए वो शास्त्र सम्मत थे। करेक्ट। और उसी को अंत में आके अब यहाँ पे वो कहते हैं, तो यहाँ से हमको क्या लर्निंग मिलती है? सबसे पहले तो हमको जो है, क्योंकि ये अध्याय जो है विराम करेगा, पूर्ण हो जाएगा,
तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी लर्निंग तो पहली बात ये है कि हमको भगवान के आश्रय में ही रहना चाहिए, और कभी भी भगवान का कोई भी निर्देश हो हमारे जीवन में, उसमें इफ और बट नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और प्रत्यक्ष में अगर सामने प्रतिद्वंदी में कोई व्यक्ति ऐसा है हमारे घर में, परिवार में, समाज में, जो कि गलत कार्य कर रहा है, और हमें उसके संग कैसे कार्य करना चाहिए, तो हमें शास्त्रों में बताया गया है कि आताताइयों तक अगर वो उतारू हो जाता है तो डेफिनेटली उसके साथ हमको जो है क्या करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, और उससे जो है उसका दंड अवश्य देना चाहिए। पर यहाँ पे अर्जुन जो है वो इतने दया दया उनके अंदर आ जाती है कि वो नहीं चाहते कि वो किसी से युद्ध करें। पर उनके जो साथ के जितनी भी सेना है जो वहां पे खड़ी है, उनको तो ये नहीं पता ना कि अर्जुन अब युद्ध नहीं करेंगे, वो तो सब युद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो अर्जुन ने अपने सेनाओं को नहीं बोला कि वो युद्ध नहीं करेंगे, तो उनके मन में अब क्या हो जाता है, द्वंद आ जाता है। और वो कहते हैं एक तो मैं अपने सेना के लोगों को ये नहीं कह सकता कि युद्ध ना करो, और दूसरा है कि मैं अपने स्वजनों को देख के युद्ध नहीं भी कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे दो स्थितियां आ जाती है, तो वो ये निर्णय लेते हैं कि ठीक है मेरा मरना ही अच्छा है। तो वो अपना यहाँ पे निर्णय ले लेते हैं कि मुझे ये मार ही डालें तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं युद्ध तो कर नहीं पाऊंगा और हथियार में चला नहीं पाऊंगा, अपने भी जो है जितनी सेना है उनको भी मना नहीं कर पाऊंगा। तो वो निर्णय क्या लेते हैं कि इससे अच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु स्वयं ना हो। स्वयं मृत्यु नहीं ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सामने वाले जो खड़े हैं कि वो मुझे मार दें, और यही मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मुझ पे पाप नहीं चढ़ेगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि उन्होंने ये जो निर्णय लिया कि मेरा मृत्यु होना ही श्रेष्ठकर है, ये सही है या गलत है? गलत है माता जी। गलत है, किस किस कारण से ये गलत है? क्योंकि वो तो जब वो धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि धर्म ये सिखाता है कि अगर हमारे साथ कोई, जिस तरह मैंने गीता से भी पढ़ा कि अगर हम युद्ध में आ गए तो हमें युद्ध करना चाहिए, या तो हम पहले ही युद्ध में ना आते, और अपने अधिकार के लिए लड़ना भी चाहिए। वेरी नाइस माता जी। तो यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, सिखाते हैं कि वैसे तो हमें एक्शन लेना नहीं चाहिए, और अगर हमने एक्शन ले लिया है कि हमें युद्ध करना है तो अब हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो है जो वर्ण आश्रम जो व्यवस्था बनाई गई है, क्षत्रिय धर्म, तो क्षत्रिय धर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो है पूरे राज्य को संभाल रहे हैं, सिर्फ वो उनके मरने से दूसरों का क्या होगा उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। अगर वो जीवित रहेंगे, युद्ध करेंगे, तो क्या होगा, धर्म जो है स्थापित होगा, और जो लोग उनके साथ में खड़े हैं उनके बारे में वो नहीं सोच रहे, वो सिर्फ यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं, मुझ पे पाप चढ़ेगा। तो श्रेष्ठकर मैंने पहले ही बताया था आपको कि तुरंत रिजल्ट वो देख रहे हैं यहाँ पे, और कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठकर होगा, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। उनके लिए कैसे अच्छा हो सकता है? पिछले श्लोक में हमने जाना था कि जो पाप चढ़ते हैं वो सिर्फ एक्शन से ही नहीं चढ़ते हैं, वो जो है मन से भी चढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला हमें लर्निंग मिलती है कि धर्म के लिए हमें आगे आना चाहिए, और क्षत्रिय होने के नाते जो है हमको गिड़गिड़ाना नहीं है। अगर हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय मतलब क्या है कि अगर हम किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे हमारे सबॉर्डिनेट हैं, हमारे अंदर आश्रय में कोई है, तो उसके लिए हमें सामने स्टैंड होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हम पे डिपेंड है। इसीलिए तो यहाँ पे भगवान, अर्जुन कहते हैं मुझे मार दो। अच्छा, ये हो गया। तो ये निर्णय उनका जो है यहाँ पे गलत होता है, इसकी चर्चा भगवान अर्जुन को जो है द्वितीय अध्याय में बताएंगे कि किस तरीके से तुमको ये नहीं, ये सारे इन्होंने यहाँ पे अपने तथ्य प्रस्तुत किए, अब भगवान ने कुछ नहीं बोला। पर अगले अध्याय में भगवान इनको सारी चीजों को बताएंगे, क्योंकि अभी जो शास्त्र की बातें जो अर्जुन कर रहे हैं वो क्या है, धर्म शास्त्र की बात कर रहे हैं, धर्म शास्त्र की बात कर रहे हैं। और भगवान फिर जो है आगे चल के उनको जो है नीति शास्त्र, सारे शास्त्रों को बता देते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो मुझे बता रहे हो धर्म शास्त्र में ऐसा होता है, पर नीति शास्त्र में क्या क्या कहा जाता है, फिर वो बताते हैं। और उनको फिर वो जो है सांख्य योग भी बताते हैं, मतलब एनालिटिकल स्टडी जो है बताते हैं। कहते हैं कि सिर्फ धर्म की तरफ ही नहीं देखना है, तुम्हें ज्ञानी भी होना चाहिए, ज्ञानी के साथ तुम्हें वो ज्ञान भी होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान। और अगले कल के श्लोक में भी इस तरीके से ये कंक्लूड कर दिया जाएगा। तो भगवान उनको कहते हैं कि सिर्फ भौतिक ज्ञान नहीं देखना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम कैसे मर सकते हो, तुम मारोगे भी तो भी वो नहीं मरेंगे। तो इस तरह से भगवान आगे समझाएंगे।
तो यहाँ पे पहली बात जो उन्होंने मरने का डिसीजन लिया वो जो है वो गलत बोलते हैं इस तरीके से यहाँ पे कि मुझे मर जाना चाहिए। और एक जो है लर्निंग और मिलती है यहाँ पे, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि वो जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो अपने हथियारों से मुझे मार दें। तो अगर अर्जुन को मरना ही था तो वो रण छोड़ के चले जाते और कहीं जाके मृत्यु कर लेते, अपनी आत्महत्या कर लेते, पर उन्होंने ये निर्णय नहीं लिया, आत्महत्या करने का निर्णय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया आत्महत्या करने का निर्णय? क्योंकि उनको ही तो मरना था, बाकी और तो किसी को नहीं मरना था, युद्ध भी उन्होंने मना नहीं किया, तो क्यों नहीं ऐसा निर्णय लिया उन्होंने? तो उसकी लर्निंग भी यहाँ पे ये आती है कि उनको ये पता है कि जब हम आत्महत्या करते हैं तो हम पे क्या चढ़ता है, पाप चढ़ता है। ये इसका ज्ञान उनको है। तो कभी भी हमें भी हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, हमें कभी भी ये स्टेप नहीं लेना चाहिए कि हमको आत्महत्या करनी है। अब यहाँ पे उनके लिए स्थिति क्या बन रही है कि मुझे जीवित ही नहीं रहना है, क्योंकि मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ, ना युद्ध करने के लिए खड़ा हो सकता हूँ, और जो है सॉरी युद्ध न जो है मना करने के लिए जो है पीछे नहीं हट सकता, अपनी सेना को पीछे नहीं कर सकता, और सामने मैं अपने लोगों को देख के युद्ध भी नहीं कर सकता। तो उनकी स्थिति कैसी हो रही है? उनकी स्थिति हो रही है कि मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती हैं कि हमें लगता है कि अब हमें कोई सहारा नहीं दिख रहा, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, तो हम मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो भगवान जो है कहते हैं कि ये जो है मरना जो है वो अच्छा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि मरने के बाद जितनी आयु आपकी निश्चित की गई है, अगर आप उससे पहले अपने आप को मृत्यु दंड देते हैं तो भगवान के नियमों के विरुद्ध जाएगा। और भगवान के नियमों के विरुद्ध अगर आप जाएंगे और शरीर को त्याग करेंगे, जितना समय आपका रह गया है, शरीर तो रहेगा नहीं, तो आप कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? लोक में। हाँ, किसमें? पितृलोक में? प्रेत, प्रेत माता जी, भूत। पितृलोक में तो प्रेत, नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, प्रेत लोक में। प्रेत में जाएंगे। जो कहते हैं ना भूत पिशाच, ये वो इसी योनि में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आत्महत्या का जो प्रोसीजर होता है ना, इसमें यही होता है, क्योंकि इसमें जो है समय आपका पूरा नहीं हुआ और अचानक से आपने जो अपनी हत्या कर ली, तो फिर आपको उतना समय जो है भटकते हुए निकालना पड़ेगा। और उसके बाद तो फिर आप छोड़ ही दीजिए कि आपका कोई कुछ करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो कुछ होने से रहा। तो इस तरीके से ये हमें स्टेप अपने जीवन में नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे जो है एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जिससे कि पता चलता है कि एक तो यहाँ पे जो शब्द आया है दयाद्रता, तो भगवान के भक्तों में इतनी दयाद्रता कैसे आती है, और क्यों भगवान जो है इस स्थिति पे आके उनकी हेल्प करते हैं, है ना? तो यहाँ पे हमें सबसे बड़ी जो लर्निंग है हमारे लिए, पूरी भगवत गीता में सबसे बड़ी लर्निंग जो हमारे लिए रहती है, वो रहती है अगर हम समर्पण भाव से भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, और हमारी तो उतनी समझ है नहीं, तो हम कभी कभी अपने जीवन में गलत डिसीजन भी लेने लगते हैं, है ना? पर अगर हम भगवान को सरेंडर रखते हैं हमेशा, तो भगवान हमें वो स्टेप लेने देते ही नहीं है। ये पूरी भगवत गीता में हमें सीखने को मिलता है। भगवान उनको फोर्स नहीं करते हैं, सब समझाते हैं, पर यहाँ पे भगवान उनका साथ नहीं छोड़ते, उनको हर तरीके से घुमा फिरा के। तो हमारे भी जीवन में जब भगवान को सरेंडर करते हैं तो भगवान हर तरीके से घुमा फिरा के हमको सही जगह ले ही आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक जो है आपको हम उदाहरण देंगे क्षत्रिय का, कि किस तरीके से क्षत्रिय जो है, आगे भी पहले भी ऐसी लीला हो चुकी है, मैंने आपको शायद बताया होगा। जब भीम जो है अपनी इनके लिए अ, द्रौपदी के लिए लेने जाते हैं कमल का फूल, तो वो होता है कहाँ पे? कुबेर के राज्य में, कुबेर के एरिया में होता है। और वहां पे जो बहुत सुंदर कमल होते हैं, तो ये जो है इनको बहुत पसंद आता है, तो ये कहते हैं मुझे ऐसा कमल चाहिए। तो वो जाते हैं वो लेने के लिए कमल। तो जब ये कपिध्वज, भगवत गीता का जब 20वां श्लोका था, तो उसमें कपिध्वज के बारे में बताया गया था। तो 20 वाले श्लोक में बताते हैं कि हनुमान जी किस तरीके से जो है भगवान अर्जुन के रथ पे ध्वज पे विराजमान रहते हैं, तो उसी से कनेक्टेड है ये स्टोरी। तो वो किस तरीके से ये जो स्टोरी चलती है, इस स्टोरी के अंतर्गत ही जो है हनुमान जी उनको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और फिर वो जो है उनके ध्वज पे विराजमान होते हैं। तो ये उस स्टोरी का पहला हिस्सा मैं आपको सुना रही हूँ। तो जब ये जाते हैं, तो जब कमल का फूल वो लेते हैं, तो ये जाते हैं जंप कर देते हैं एकदम से तालाब में जाके, और कमल के फूल लेने लगते हैं। तो एकदम से वहां पे जितने यक्षाज होते हैं वो उनकी निगरानी करते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे, तुम्हारे इतनी कैसे हिम्मत हो गई कि तुम जाके तुरंत तुमने जो है ये दूसरे की प्रॉपर्टी में जाके तुम ये कमल के फूल लेने लगे। तो कुबेर जी की प्रॉपर्टी है तो उनसे पूछना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ वो क्षत्रिय हूँ,
और मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं अपने बल से जो है ले सकता हूँ। ये कौन बोलते हैं? ये भीम बोलते हैं। और भीम से ज्यादा जो है अर्जुन को हमेशा मान्यता दी गई है, क्योंकि वो तो शस्त्रधारी थे, वो हमेशा युद्ध में ही हमेशा खड़े रहते थे। तो वहां पे भीम जो है वो कहते हैं कि मैं तो जो छीन के लूंगा, मैं किसी से मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। और आओ मुझसे युद्ध करो, और युद्ध में अगर मैं हार जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, और अगर मैं युद्ध में जीत गया तो मैं यहाँ से कमल लेके जाऊंगा। तो वहां पे कितने सारे जो है लाखों जो है यक्षास आते हैं और देवताज आते हैं, उनसे जो है भीम जो है युद्ध करते हैं, उनको सबको परास्त कर देते हैं और कमल का फूल लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्षत्रियों ने किया है, क्षत्रियों को करना चाहिए कि हाँ, मतलब अपनी चीजों के लिए तो करते ही करते हैं, दूसरे की भी के लिए भी हो जाए लड़के उसको ले लेते हैं। ये क्षत्रियों की इसमें मानसिकता उनकी दी गई कि हम किसी से मांगे नहीं, हम तो लड़के ले लेंगे। पर भगवान के भक्त जो होते हैं, वो इनके अंदर ये भावना नहीं होती है कि हम दूसरे की चीजों को लड़के ले लेते हैं। भक्त तो भीम भी थे, पर यहाँ पे उनकी जो है ये दिखाया गया, वो किसी भी कीमत पे नीचे नहीं गिरना चाहते थे। पर अर्जुन जो इतने अच्छे योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, उनके मन में ये भावना इतनी ज्यादा क्यों आ जाती है? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा दया होती है, जो हमारे अंदर कभी कभी दया आ जाती है और हम लोग ऐसे निर्णय लेने लगते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण और आता है कि आप लोगों ने नाम सुना है नरसिंह मेहता का? नरसिंह मेहता का, हाँ। तो नरसिंह मेहता जो है बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे, और सुबह से शाम तक वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेते रहते थे और उनका जपा करते रहते थे। तो एक बार क्या होता है कि उनके, आपको पता है कि वो इतना जप और तप करते रहते थे कि उनको ज्यादा पैसे से मोह नहीं था, और वो ज्यादा और चीजों पे ध्यान नहीं देते थे। तो गरीब ही स्थिति में उनकी, इनकी स्थिति बहुत जो है दयनीय थी। तो एक बार उनके दरवाजे पे ब्राह्मण आते हैं और वो उनसे जो है भोजन के लिए भीख मांगते हैं कि आप जो है भोजन जो है हमें दे दीजिए, हमें हमें बहुत भूख लगी है। उस दिन होता है एकादशी। तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि आज तो एकादशी है, आज तो मैं अन्न ना खाता हूँ और ना ही मैं किसी को देता हूँ, तो मैं तो नहीं दे सकता। और फल फ्रूट की उनकी स्थिति थी नहीं कि वो फल वगैरह लेके आए और उनको दें। जो घर में अन्न होता है वही वो लोग खाते, नहीं तो नहीं खाते, निर्जला रहते हैं जो भगवान के ऐसे भक्त। तो नरसिंह मेहता भी ऐसे ही करते थे। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए ब्राह्मण देवता, मेरे पास तो है अन्न है, पर मैं दे नहीं सकता, क्योंकि अन्न जो है देना भी नहीं चाहिए एकादशी को। और वो ऐसा क्या है कि वो अपने नाम जप में लग जाते हैं, और वो जो ब्राह्मण होता है वहीं बैठा बैठा जो है आ, पुकारता रहता है कि अब कहाँ से दान मिलेगा, क्या मिलेगा। और वो जो है उन्हीं के दरवाजे पे बैठ जाता है, पूरी रात जो है वो बैठा रहता है। सुबह के टाइम पे जब नरसिंह मेहता जो है अपना दरवाजा खोलते हैं, तो देखते हैं वो ब्राह्मण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब वो उनको इतना अंदर से दुख होता है कि मेरे अन्न न देने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो इधर तो पाप मेरे पर चढ़ रहा था कि जो है मैं इसको अन्न देता तो मेरे पर पाप चढ़ जाता, पर ये तो और भी घोर पाप चढ़ गया मेरे पर। क्यों? क्योंकि मेरे कारण, मेरे अन्न न देने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो उस समय ये जो स्थिति अभी अर्जुन की है कि मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा तो मैं मर जाऊं, तो यहाँ पे नरसिंह मेहता जो है वो भी, उनके अंदर क्या आता है कि मैं, मेरा मरना ही अच्छा है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो उस ब्राह्मण को अपनी गोद में लेते हैं, गोद में लेके जो है अग्नि जो है प्रज्वलित करवाते हैं, मतलब सब जहाँ पे उसका जो है दाह संस्कार के लिए वो जाते हैं। और उस समय वो निर्णय लेते हैं कि ये खुद इसको, इसके जो है दाह संस्कार नहीं करवाऊंगा, मैं खुद भी जो है इसमें जल जाऊंगा। तो वो उसको अपनी गोद में लेके खुद ही जो है उस पे बैठ जाते हैं, अग्नि में, कि अब मैं यहाँ से जो है मेरे भी प्राण चले जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया है। और अग्नि प्रज्वलित होती है तो फिर क्या होता है वहां पे, अग्नि जलती है, वो ब्राह्मण की देह जो है वो जल जाती है, पर नरसिंह मेहता को कुछ भी नहीं होता है। वो सुरक्षित वहां से बाहर निकल आते हैं। फिर वो रोते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मैं तो जला ही नहीं, वो व्यक्ति जल गया, मेरे कितने घोर पाप है। इस तरह की मानसिकता नरसिंह मेहता की होती है। तो भगवान वहां पे स्वयं उस ब्राह्मण के शरीर में से, उस अग्नि में से जो है प्रकट होते हैं, और वो कहते हैं कि वो ब्राह्मण कोई और नहीं था, मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, दो परीक्षाएं ली कि तुम एकादशी को दान दोगे कि नहीं दोगे। उन्होंने नहीं दिया। फिर वो व्यक्ति मर गया, तो तुम्हारे अंदर हृदय में क्या आया? तो वहां पे तुम्हारे हृदय में आया कि मैं पापी हूँ। तो ये जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर आता है, और भगवान ऐसी परीक्षाएं लेते हैं। तो उनकी भगवान ने परीक्षा ली,
उसके बाद वो ब्राह्मण जो है, उन्होंने कहा ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था, वो तो मैं ही था, मैं आया था। और उनको सुरक्षित वो कर देते हैं और कहते हैं मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारी भक्ति की जो है मैं परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारी भक्ति कितनी है, श्रद्धा कितनी है। तो इस तरीके से हमारे जीवन में भी जो है भगवान आते हैं, अगर हम उनको पूरी तरह सरेंडर करते हैं तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं। पर हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमें किसी भी हाल में भगवान को नहीं छोड़ना है, जबरदस्ती किसी के साथ युद्ध नहीं करना है। जो भी एक्शन होगा वो भगवान से, शास्त्र से, गुरु के द्वारा जो भी हमें आया है उसके अनुसार ही हमें वहां पे निर्णय लेना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान भी जो है अर्जुन की सहायता करते हैं और फिर भगवान उनको आगे जाके युद्ध के लिए तैयार करते हैं। पर अभी मनोदशा अर्जुन की क्या है, वो अपने प्राण को देना चाहते हैं, पर भगवान अर्जुन को प्राण देने नहीं देंगे। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ जो है हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं और कल हमारा जो है आखिरी रहेगा श्लोका भगवत गीता का, तो उसको लेंगे। और समय के साथ साथ जो है मैं आपको कुछ चीजें पॉइंट्स दूंगी जिससे कि आप 2 दिन में सैटरडे और संडे उसको तैयार कर लीजिएगा। और मंडे को नया अध्याय शुरू करने से पहले आप लोग मुझे बताइएगा कि हम लोगों ने क्या क्या लर्निंग ली पहले अध्याय से, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, सीखना चाहिए। पहले अध्याय का एक बार पूरा रिकैप हो जाएगा, याद रहेगा, थोड़ी बहुत चीजें हमारे जीवन में आ जाएं, उसके बाद फिर हम भगवत गीता का द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यस। एक क्वेश्चन था, हाँ। जैसे आपने बोला कि मतलब जैसे हम आत्महत्या कर लेते हैं तो हम प्रेत योनि में जाते हैं। तो ये जैसे हमने बचपन से ये पढ़ा है कि जब हमारा भगवान भेजता है तो सब कुछ लिख के भेजता है कि हमें क्या करना है, किस कुल में जन्म लेना है और हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो फिर कैसे इंसान भगवान की इच्छा के विरुद्ध ये कर सकता है आत्महत्या? वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी का। तो भगवान के विरुद्ध ही हम कार्य करते हैं जब हम इस संसार में आते हैं, तो नहीं भगवान तो जब भगवान ने हमारा जब ऊपर से हमें भेजा है तो हमें लिख दिया होगा ना कि हम ऐसे करके मरेंगे या हमारी मृत्यु इस बीमारी के कारण होगी। तो उनके खिलाफ जाके हम हमारी सांसें कैसे रुक सकती है? तो स्क्रिप्चर्स में कहीं पे भी ये नहीं लिखा जाता है कि भगवान कहते हैं कि आत्महत्या करके मरेगा। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा हाँ, क्यों होता है कि मतलब इंसान ये कर लेता है? उसी पॉइंट पे आ रही है। माता जी, जब हम आत्महत्या करने का ऐसा प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये मेरा साथ इंसिडेंट हुआ है जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, तो मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं मतलब अपने आप को खत्म कर लूं। ठीक है, लेकिन उस वक्त भगवान हमें रोकते भी तो है, हमें तो भगवान तो रोकते ना, लेकिन फिर भी हम अगर ये कदम उठा लेते हैं तो मतलब फिर हम भगवान के विरुद्ध ही जा रहे हैं ना, रोकते तो है भगवान। यस माता जी, तो मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ माता जी के। तो माता जी ने ये प्रश्न किया, एक्चुअली में हमारे जीवन में ये सारी चीजें आती हैं। और जब बहुत दयनीय स्थिति, ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तभी ऐसे विचार हमारे मन में आते हैं। जब हम भक्त होते हैं या भगवान के सानिध्य में रहते हैं, जैसे माता जी ने कहा कि भगवान ने पहले से निर्णय कर रखा है, ये हमने सुना है, ये हमने अच्छा। पढ़ा नहीं है ना। अभी हाँ, आपने सुना। नहीं, जैसे आपने बोला कि भगवान जो है सबका सब कुछ निर्णय होता है, तो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो होता है भगवान करते हैं, भगवान सब निर्णय कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। पर ये सुनते सुनते हमारे मन में वो बैठ जाता है। अगर हम उस चीज को पढ़ते हैं कि वो लिंक्ड कैसे है, क्या कहाँ पे भगवान सहायता करते हैं, कहाँ पे भगवान नहीं करते हैं, भगवान ने एक्चुअल में क्या कहा है। हम लोग कई चीजें ऐसे करते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान भगवत गीता में ऐसा बोला, पर हमने पढ़ा नहीं है उसको। तो हम्म। इसलिए साधु के साथ, गुरु के सानिध्य में रह के, 1 मिनट कोई, जब हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं तब एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि भगवान कहाँ सहायता करते हैं, कहाँ नहीं करते। तो भगवान के विरुद्ध तो है ही अगर हम देह को त्याग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें देह दी है ना। भगवान ने हाँ। हमें मनुष्य जन्म दिया है, तो भगवान ने हमें दिया, हम इसको क्यों त्याग रहे हैं। तो इसका पूरा विवरण हमें शास्त्रों में मिलता है। और शास्त्रों में जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें समझाते हैं कि अगर हम भक्ति में आएंगे तो हमारे मन में ये विचार नहीं आते। ये विचार हमारे मन में तभी आते हैं जब हम भक्ति में नहीं होते हैं। भक्तों के मन में ऐसे विचार आते ही नहीं है सबसे पहले तो। और आते हैं तो भगवान वहां पे पूरी पूरी सहायता करते हैं। पर ऐसे लोगों के साथ सहायता नहीं करते जो कौन होते हैं, आताताई होते हैं, या फिर जो गहन जो है दुख में चले जाते हैं। तो वहां भगवान कहते हैं कि जैसी इच्छा वैसा करो।
भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि तुम्हें मैंने सब कुछ समझा दिया, अब तुम्हारी जो इच्छा है वैसा करो। तो बुद्धि को हमेशा जो है स्क्रिप्चर्स में ही लगा के रखना चाहिए, जिससे कि हम ऐसा निर्णय न ले सकें। बुद्धि अलग कार्य करती है, मन हमारा अलग कार्य करता है। आत्मा के साथ ही परमात्मा विराजमान रहते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना भगवान की सैंक्शन के कोई चीज हो। तो जी जब हमारे अंदर ये इच्छाएं आती हैं कि अब हमें भक्ति करनी है, तो भगवान क्या करते हैं, सैंक्शन कर देते हैं। और इसी तरीके से जब आत्महत्या की जब बात आती है, तो जब हमारे अंदर ये आ रही है कि मुझे आत्महत्या करनी है, तो भगवान क्या करते हैं, सैंक्शन कर देते हैं। विदाउट अच्छा सैंक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। तो भगवान भी यहाँ पे सैंक्शन कर रहे हैं। अगर भगवान सैंक्शन ना करे तो वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। तो भगवान वहां पे सिर्फ सैंक्शन करते हैं। तो अनुमंता और उपद्रष्टा है, भगवान अनुमति देते हैं। हम लोग भगवत गीता के 14वें अध्याय में पढ़ेंगे, तो 13वें अध्याय में पढ़ेंगे, तो भगवान वहां पे कहते हैं कि मैं ही जो है अनुमति देने वाला हूँ। तो जो सुसाइड करते हैं, भगवान उनको अनुमति देते हैं। बिना अनुमति की तो कुछ नहीं कर सकता। पर सहायता कहाँ करते हैं, सहायता वहां करते हैं जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं। इसीलिए भगवत गीता के पहले अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमको भगवान के शरण में ही रहना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे हम इस जो है बुद्धि, जब ये संसार में आते हैं तो बुद्धि बहुत अलग अलग चीजों में भागती है। आपने देखा होगा, नाम भी जब करेंगे तो भी हमारी बुद्धि इधर उधर उधर भागती है। पर हाँ जी उससे पहले हमें ये कभी समझ में ही नहीं आता कि हमारी बुद्धि अलग है। हमें ये ज्ञान ही नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो इस तरीके से भक्तों के जीवन में बहुत सहायता करते हैं, औरों के जीवन में वो सिर्फ सैंक्शन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान सैंक्शन करते हैं तभी कोई अपनी जो है आत्महत्या कर सकता है, नहीं तो वो भी नहीं कर सकता। बिना भगवान के सैंक्शन के तो एक पत्ता नहीं हिलता, मतलब नहीं हिलता। पर उसके पीछे का जो तथ्य है वो हमें शास्त्रों में मिलता है। करेक्ट माता जी? हाँ जी हाँ जी। तो इस धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। और किसी हरे का कुछ कृष्ण माता जी। नहीं तो हम लोग जो है विराम करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। थैंक यू सो मच जगत गुरु शिला